भिवंडी दक्षिण भारतीय आघाड़ी अध्यक्ष मोहन कोंडा जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के निमित्त उनके चित्र प्रतिमा को फूल अर्पण किए हैं। पद्मनगर श्री मार्कंडेय महामुनि चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के कार्यक्रम में महाराष्ट्र दक्षिण भारतीय आघाड़ी महासचिव कोंका मल्लेशम, प्रेडिक्सिल के माजी चेयरमैन कोंगा पुरुषोत्तम, भिवंडी भाजपा वरिष्ठ कुंदन पुरुषोत्तम, आरएफ श्रीनिवास, भाजपा बूथ प्रमुख पप्पू बोरा, मनोज बुर्ला, शैलेश मूसम व आदि मान्यवर उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर भिवंडी दक्षिण भारतीय आघाड़ी अध्यक्ष मोहन कोंडा ने साई नमो नमो SNN न्यूज़ के बातचीत की है। आइए देखते हैं। पहले तो मैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज जन्मदिन है। आज इनका 104वां जन्मदिन है। तो उस अवसर में हमको ऊपर से राष्ट्र से हमको ये आदेश आया, हमारे शहर अध्यक्ष जी ने, संतोष शेट्टी जी ने भी कहा कि ये जन्मदिन आप लोग बूथ वाइज बनाओ, सब बूथ वाइज एरिया में। जब भी अभी संतोष जी ने, हमारे अन्ना जी ने भी उनके बूथ में किया, जैसे अभी मैं बूथ प्रमुख हूँ, हमारे सीना अन्ना है, हमारे कोंका अन्ना जी है, ये तो हमारे वरिष्ठ है, ये सब हमारे बूथ प्रमुख है, मेरे पप्पू है, मनोज जी है, सदू जी है, ये सब हम लोग बूथ प्रमुख है। तो सब एक जगह करने का एक उद्देश्य था इनका। तो हमारे मार्कंडेय चौक ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा समाज हॉल है। तो हमने एक डिसाइड किया कि सब एक जगह होके आज ये प्रोग्राम करें। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम एक ही इनका विचारधारा लेके चलते हैं कि इन्होंने एक ही कहा कि राष्ट्र पहले। और ये इनका हमने स्टोरी भी पढ़ा है, हमने गूगल में भी सर्च किया है कि ये राष्ट्र पहले, उनके बाद इनका परिवार और खुद सेकंड पार्टी, उसके बाद स्वतंत्र। तो ये ऐसे करते करते इन्होंने बहुत अच्छा प्रेरणा दिया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, ये RSS संघ के ये प्रचारक है। इनके अंदर से ये लोग ने ये इनके मार्गदर्शन में इनका जो सोच है, विचार है, इनके विचार से ही आगे आए हैं। और उनको आज देखते हैं आप, आज हमारे अभी अध्यक्ष जी ने, हमारे संतोष अन्ना ने वहाँ बताया उनके बारे में कि 370 हटाना इनका ही पहला लक्ष्य था। उसके बाद ये जितने भी कि गरीब, ये आत्मनिर्भर, ये जो प्रोग्राम है सब उन्होंने वो टाइम पे किया था। तो वो टाइम पे उसके लक्ष्य लेके आज हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और इनके इतने अच्छे विचार आज हमारे इनके जयंती के अवसर पर हमारे यूथ लोग को हमको मालूम पड़ा कि ये क्या करना चाहते थे। और वही चीज़ हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। और वही लक्षण आज हमारे बूथ वाइज हम सब एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ये मालूम हो रहा है। इसके लिए आज हम इनको पुण्यतिथि में हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारतीय आघाड़ी भिवंडी शहर जिला की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती निमित्त कार्यक्रम रखा गया था। और पंडित दीनदयाल जी के बारे में आज जितना शब्द बोले उतना कमी है। वो निम्न वर्ग के जो अंत्योदय कार्यक्रम जैसा उसने घोषणा की थी कि लोगों को पिछले स्तर तक, जो गरीब गौर गरीब तक उनके जो अपने स्कीम पार्टी के पहुंचना चाहिए, वैसे ही अपने पार्टी में संगठक जो लोगों को जमा करे, लोगों से संपर्क रहे, हमेशा उनके साथ मिलजुल के रहे, कोई तकलीफ आ रहा हुए उनको संपर्क में करके उनका घोषणा था। दयाल उपाध्याय जो थे, समझ में नहीं आता कि 50 साल पहले होगा, इन्होंने जनसंघ पार्टी स्थापना की RSS के माध्यम से। और RSS के विचारधारा को मैं मानता हूँ। और उनकी विचारधारा यही है, अब तक जो लोगों ने बोला, राजकारण ये जो है ना ओनली 20% होना चाहिए, समाजकारण जो है ना 80% होना चाहिए। तो उसी को प्रेरणा लेते हुए उनके साथ बाद में जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी, और जैसे कि RSS के उस टाइम उनके टाइम में जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी साहब थे, उन्होंने इनकी पूरी टीम लगभग ये काफ़ी सालों से ये किया हुआ है। और साथ में जैसा भी हमारा एक वरिष्ठ ने बताया कि जनता दल के टाइम में कि उस मिनिस्ट्री में जाने के लिए उन्होंने जनसंघ को बंद करके अब भारतीय अपना उसमें शामिल होके, जनता पार्टी में शामिल होके, आडवाणी जी वगैरह ये लोगों ने पद लेके कुछ दो एक साल वो गवर्नमेंट चली। लेकिन इनकी जो एजेंडा था चाहिए ऐसा नहीं चला पाए थे, वो उनको दुख भी था उस टाइम में। बाद में समझो कि 95 में दोबारा ये अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उस टाइम में काफ़ी हद तक उनका जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनके वरिष्ठ और भी नेताजी, जो उनके नया जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से सरकार बनी NDA करके, उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने ये प्रोग्रेसिव उनकी जो मंशा थी वो कायम किया। अपन सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारतवर्ष में राज चल रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है, उसके पीछे का जो इतिहास है
वो ऐसा है कि राजकारण में जब कांग्रेस का पूरा भारतवर्ष में राज चलता था, कई वर्षों तक उनका राज चला, तो वो टाइम में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। उन्हीं संस्थापकों में से एक दीनदयाल उपाध्याय जी जनरल सेक्रेटरी बने, बाद में अध्यक्ष भी बने। तो उसके बाद जब जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, जनता पार्टी जब फूट गई, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापन हुई। लेकिन उसकी जो नांदी है राजकारण में, जो जनसंघी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनकी मेन मूल जो है जो जनसंघ की ओर से आया। जनसंघ के स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी का जय।